जीवित पुत्रिका व्रत की चिल्हो सियारों वाली कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताओ। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।